मुनासिब पैसेज निकाल लेता कागज इस वक्त नज़र आया। खानसामाओं के बारे में लिखा है कि मकसद सर-ए-दस्त उन खानसामाओं का तारुफ कराना है जिनकी दामे दिरमे खिदमत करने का शरफ हमें हासिल हो चुका है। अगर हमारे लहजे में कहीं तलखी झलक आए तो इसे तलखी काम दहन पर मामूल करते हुए खानसामाओं को माफ़ फरमाइए। खानसामा से अहद वफा इस्तवार करने और उसे हमेशा के लिए अपना ग़ुलाम बनाने का ढंग कोई मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग से सीखे। यूँ तो उनकी सूरत ही ऐसी है कि हर कस व नाकस का बेइख्तियार उन्हें नसीहत करने को जी चाहता है। लेकिन एक दिन हमने देखा कि उनका देरीना बावर्ची भी उनसे अबे तबे करके बातें कर रहा है। हमारी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि शुरफा में ये अंदाज़ गुफ्तगू महज मुखलिस दोस्तों के साथ रवा है। जोहला से हमेशा संजीदा गुफ्तगू की जाती है। हमने मिर्ज़ा की तवज्जो इस अम्र की तरफ दिलाई तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने जानबूझकर इसको इतना मुँह जोर और बदतमीज़ कर दिया है कि अब मेरे घर के सिवा इसकी कहीं और गुजर कुछ दिन हुए एक मिडिल फेल खानसामा मुलाजिमत की तलाश में आ निकला और आते ही हमारा नाम और पेशा पूछा। फिर साबिक खानसामाओं के पते दरियाफ्त किए। नीज ये कि आखिरी खानसामा ने मुलाजिमत क्यों छोड़ी, ये वो पूछ रहे हमसे। बातों बातों में उन्होंने ये इंदिया भी लेने की कोशिश की कि हम हफ्ते में कितनी दफ़ा बाहर मदऊ होते हैं, और ये भी पूछा कि बावर्ची खाने में चीनी के बर्तनों के टूटने की आवाज़ से हमारे आसाब और अखलाक पर क्या असर। एक शर्त उन्होंने ये भी लगाई कि अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ पर जाएंगे तो पहले एवज़ी मालिक पेश करना पड़ेगा। काफ़ी रद्दोकत के बाद हमें यूँ महसूस होने लगा जैसे वो हम में वही खूबियाँ तलाश कर रहे हैं जो हम उनमें ढूंढ रहे हैं। ये आँख मिचौली ख़त्म हुई और काम के औकात का सवाल आया तो हमने कहा उसूलन हमें मेहनती आदमी पसंद है। खुद बेगम साहिबा सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक घर के कामकाज में जुटी रहती हैं। कहने लगे साहब उनकी बात छोड़िए, वो घर की मालिक है, मैं तो नौकर हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये वजाहत भी कर दी कि बर्तन नहीं मांजूंगा, झाड़ू नहीं दूंगा, एस्ट्रे साफ नहीं करूंगा, मेज़ नहीं लगाऊंगा, दावतों में हाथ नहीं धुलाऊंगा। हमने घबराकर पूछा फिर क्या करोगे? कहने लगा ये तो आप बताइए, काम आपको लेना, मैं तो सब बातें हस्बे मंशा और ज़रूरत हमारी, मंशा उनकी तय हो गई। तो हमने डरते डरते कहा कि भाई सौदा सल्फ लाने के लिए फ़िलहाल कोई अलहदा नौकर नहीं है, इसलिए कुछ दिन तुम्हें सौदा भी लाना पड़ेगा, तनख्वाह तय कर लो। फरमाया जनाब तनख्वाह की फिक्र न कीजिए, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कम तनख्वाह में भी खुश रहूँगा। मैंने कहा फिर भी? कहने लगे 75 रुपये माहवार होगी, लेकिन अगर सौदा भी मुझे को लाना पड़ा तो 40 रुपये होगी। बहुत आला, बहुत ईमानदार था भाई। उनके बाद एक ढंग का खानसामा आया, मगर बेहद दिमागदार मालूम होता था। हमने उसका पानी उतारने के गरज से पूछा मुगलई और अंग्रेजी खाने आते हैं तुम्हें? कहने लगा हर किस्म का खाना पका सकता हूँ, हुजूर का किस इलाके से ताल्लुक है? हमने सही बता दिया, यानी रेगिस्तान राजस्थान। झूम ही तो गए। कहने लगे मैं भी उधर 1 साल काट चुका हूँ। वहाँ के बाजरे की खिचड़ी की तो दूर दूर धूम है। मजीद जरा की हमें ताब न थी, लिहाजा उन्होंने
अपने आप को हमारे यहाँ मुलाजिम रख लिया। वाह वाह वाह, बहुत आला। दूसरे दिन पुडिंग बनाते हुए उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि मैंने 12 साल अंग्रेजों की जूतियां सीधी की हैं, इसलिए उकड़ूं बैठकर चूल्हा नहीं झोंकूंगा। मजबूरन खड़े होकर पकाने का हमने चूल्हा बनवाया। इसके बाद जो खानसामा आया उसने कहा कि मैं चपातियां बैठकर पकाऊंगा। मगर बुरादे की अंगीठी पुराने में बुरादा जो सॉडस्ट होता है उसकी अंगीठियां होती थी, मगर बुरादे की अंगीठी पर चुनाचे लोहे की अंगीठी बनवाई। तीसरे के लिए चिकनी मिट्टी का चूल्हा बनवाना पड़ा। चौथे के मुतालिबे पर मिट्टी के तेल से जलने वाला चूल्हा खरीदा और 5वां खानसामा इतने सारे चूल्हे देखकर ही भाग गया। उस जालिम का नाम याद नहीं आ रहा, अलबत्ता सूरत और कद्दो खाल अब तक याद हैं। इब्तिदाई मुलाजिमत से हम देख रहे थे कि वो अपने हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाता, बल्कि पाबंदी से मलबारी होटल में उकड़ूं बैठकर 2 पैसे की चटपटी दाल और 1 आने की तंदूरी रोटी खाता है। आखिर एक दिन हमसे न रहा गया और हमने जरा सख्ती से टोका कि घर का खाना क्यों नहीं खाते। तो नक्कर बोला, साहब हाथ बेचा जबान नहीं बेची। क्या बात है, वाह वाह वाह।